चलिए हेलो बच्चों, अभी आवाज आ रही है सभी को? जल्दी से बताएंगे एंड स्टार्ट करते हैं बेटा जी क्लास को। क्लास है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड ये जो हमारी क्लास रहने वाली है भाई आपकी पहली क्लास है जिसमें हमारा बायो का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं। आप बोलते हो कि अभी तक मैम कुछ नहीं पढ़ा है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पे अगर आपने बेटा जी कुछ भी नहीं पढ़ा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। बस आपसे जो भी क्लासेस होंगी, ठीक है, देखो ये तो आपकी फर्स्ट क्लास यूट्यूब पे फ्री है, तो आपको खुद ही अंदाजा लग जाएगा कि भाई कितने आसान तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। हेलो हाय हाय सभी को हेलो, गुड इवनिंग। आ गई आवाज? चलो भाई आ गई ना अब आवाज, क्यों अब क्यों कर रहे हो? बस आ गई आवाज, ठीक है, सब ठीक है। चलो अरे कर लिया माइक चेक, हो गया माइक ठीक। चलो जल्दी से आ जाओ सभी को गुड इवनिंग। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं भाई, बिना देर करे। भाई अब देर ही क्यों करना है ना भाई, क्या बोलते हो? अच्छा तुम्हें एक चीज बता दूं, मुझे पता है तुम लोग ना बहुत गड़बड़ी करती हो क्लास में, तो मैंने ना एक चीज रखी है। क्या रखी है कि मैं जब भी जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगी फिर तुमसे ना कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, पता लग जाएगा कि लाइव क्लास में ही तुम लोग का कितना ध्यान है ना, फिर पता लग जाएगा भाई तुम कितना पढ़ते हो। चलो तो फिर आ जाओ फटाफट से आगे। एंड सबसे पहले बता देती हूँ यहाँ पे कि आखिर आपके टॉपिक हैं कौन कौन से। बेटा सबसे पहले यहाँ पे इस चैप्टर में जो टॉपिक है मैं तुम्हें एक बार वो सारी चीजें क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहली चीज चैप्टर में आएगा पोषण और पोषण के प्रकार। देन इस चैप्टर में आ जाएगा पौधों में पोषण। देन आ जाएगा अमीबा में, ठीक है, पाचन किस तरीके से हो रहा है, उसमें पोषण कौन सा होता है, मानव पाचन तंत्र, श्वसन तथा सांस लेने में अंतर। देन आपके इस चैप्टर में जो टॉपिक है बेटा, ठीक है, यहां पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं उत्सर्जन, ये सारे टॉपिक आ जाते हैं, ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है। तो भाई यहाँ पे अब हम देख लेते हैं आज के हमारे टॉपिक कौन से हैं। भाई हमें ये सब तो बढ़िया तरीके से क्लियर है कि भाई चैप्टर में टॉपिक कौन से हैं, उत्सर्जन वगैरह ये सब। आज जो हम चीजें कवर करने वाले हैं वो करने वाले हैं पोषण, पोषण के प्रकार, ठीक है, पौधों में पोषण, जहां पे आप बेसिकली जानोगे बेटा जी कि आखिर, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। फिर बेटा जी आप यहां पे जानोगे कि भाई अमीबा में पोषण कौन सा होता है एंड इसमें पाचन किस तरीके से होता है एंड पूरा का पूरा मानव पाचन तंत्र, ठीक है। थैंक यू, शुक्रिया, ठीक है। चलो आ जाओ फिर फटाफट से। अच्छा यहां पे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई आखिर ये जैव प्रक्रम क्या होता है। कितने बच्चों को पता था? ईमानदारी के साथ बताना, अगर तुमने बेटा झूठ बोला पाप लगेगा। बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं देखो, है ना बेटा, बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं। अगर तुम लोगों ने आज की क्लास में झूठ बोला फिर देखना भगवान जी ना पाप, जो भी तुम झूठ बोलते हो ना उसका फल देते हैं। तो यहाँ पे अगर तुम झूठ बोलोगे, पता है झूठ बोलना पाप है ना, तो आप सच सच मतलब आज की क्लास में बस तुम सच ही बोलना। बताओ कितने बच्चों ने पढ़ा था, नहीं पढ़ा है? बड़े इस चैप्टर में और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, ठीक है, जो हम आने वाली क्लास में देखेंगे। जैसे श्वसन हो गया, यहीं पे आप परिवहन को भी देखते हैं, यहीं पे आप उत्सर्जन को भी देखोगे, तो बहुत सारे टॉपिक है बेटा इस चैप्टर में, बहुत सारे, ठीक है। मानव उत्सर्जन तंत्र, पौधों में श्वसन, मानव हृदय, है ना, यहाँ पे पूरा मानव उत्सर्जन तंत्र, पौधों में उत्सर्जन, सब यहाँ पर आता है बेटा जी, सब आता है ना। लेकिन आज की क्लास में हम लोग जो देखने वाले हैं वो बस इन टॉपिक्स को देखेंगे, ठीक है। चलो भाई सच्ची बोलोगे, अब तुम झूठ तो बोलोगे नहीं, है ना, वरना मैं तुम्हें कसम दे दूंगी कि झूठ नहीं बोलोगे तुम। चलो है ना, चलिए तो भाई देखो जैव प्रक्रम की बात कर रहे हैं, यानी कि वो प्रक्रियाएं जो किसके लिए भाई, यानी कि अगर हम बात करें हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सोचो खाना खा रहे हो, है ना, पोषण चाहिए इसलिए तो खा रहे हैं, श्वसन नहीं होगा तो एनर्जी कहां से मिलेगी। तो बहुत सारे ऐसे प्रक्रम होते हैं भाई जिनकी हमें जरूरत होती है। क्लियर? अब यहाँ पे देखो भाई ये मत करो क्लास में कि मैं अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं पढ़ा इसीलिए तो ये क्लास हो रही है। मुझे पता है तुम लोग कर लोगे, टॉप करके आओगे। सुन लो अब ध्यान से, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल टेंशन क्लास यहाँ से ना क्लास के बाहर छोड़ के आओ, बिल्कुल ठीक है। चलिए तो भाई क्या बोलोगे? अब बोलोगे मैम क्या ये इंपॉर्टेंट है? तो मैं साथ साथ में बता दूं कि ये जो अगर तुमसे पूछा जाएगा तो एक नंबर में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जीवित शरीर में होने वाले वे सभी प्रक्रम जो जीवन के लिए अनिवार्य हैं। भाई अभी तो हमने बोला कि भाई जो जीवन के लिए जरूरी है, यानी कि जिनकी हमें जरूरत है हमारे जीवन के लिए, ठीक है। तो भाई ये हमारे जैव प्रक्रम कहलाते हैं, जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, वहन, ये सारे के सारे हमारे कौन से हैं? जैव प्रक्रम। एक बच्चा कह रहा है मैम बेटा मत बोलो, क्या बोलू? ब्रो बोलू? ओके, है ना, तुम बिल्कुल नए जमाने के बच्चे हैं, ऐसा बोलू? ओके गाइस, ये बोलू? मैम बेटा मत बोलो, चुपचाप पढ़ लो, ठीक है। अब या तो आप यहां से यहां तक जो लिखा है इसको बोल दो, ठीक है बेटा जी,
या फिर आप क्या कर सकते हो, अथवा क्या बोल रहे हैं, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ऑल क्लियर? यहाँ पे किसी कोई प्रॉब्लम आए कमेंट में फटाफट से बता दो जल्दी से। हाँ जी बता दीजिए जल्दी से। आई कोई दिक्कत नहीं आएगी? देखो सच बोलना झूठ बोलना पाप है, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, है ना, झूठ का फल तुम्हें वहां ना मिलता, सच्ची बोलना। थैंक यू। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? बढ़िया तरीके से आ जाओ, फिर आगे आ जाओ। चलिए भाई अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या, सीधा पोषण, है ना। क्या होता है पोषण? कैसे बोलोगे कि भाई मैम इसको हम पोषण बोलेंगे? अब तुम क्या करते हो भाई, खाना हम सब खाते हैं, है ना। अब क्यों खा रहे हैं? मैंने बोला भाई तुम खाना खाते हो, कह रहे हो मैम कैसी बात कर रहे हो, वो तो हम बहुत खाते हैं। मैं भी बहुत खाना खाती हूँ, मुझे एक्चुअली मुझे भी खाना बहुत पसंद है ना। मुझे लिखकर पढ़ाना पसंद है, एक्चुअली मुझे लिखकर पढ़ाना पसंद है, सच बता रही हूँ। मुझे ना ऐसे लाइन के नीचे टिक करके मुझे भी पढ़ाना पसंद नहीं है। चलो तो भाई यहाँ पे सबसे पहले मैंने तुमसे बोला भाई खाना खा के आए हो, आपने क्या बोला मुझसे, मैम कैसी बात कर रहे हो, बिल्कुल खा के आए, उसके बिना तो हम रह ही नहीं सकते। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा क्यों खाया तुमने खाना? आपने क्या बोला, मैम बहुत ना कमजोरी से फील हो रही थी तो हमें ना एनर्जी चाहिए थी इसलिए हम खाना खा के आए। तो भाई आपको क्या चाहिए थे बेटा जी? आपको चाहिए थी ऊर्जा। क्लियर है भाई? मेरे पैर में ना थोड़ी सी चोट लग गई थी, तब से थोड़ा सा ना दर्द है पैर में, कोई बात नहीं। चलिए तो भाई यहाँ पे अब हमने बोला कि भाई आपको चाहिए थी क्या, ऊर्जा चाहिए थी। अब इस ऊर्जा का बेटा यानी कि इस एनर्जी का हम लोग क्या करते हैं बताइए, इसी एनर्जी का बेटा जी हम लोग करते हैं क्या इस्तेमाल, इसका उपयोग करते हो नहीं करते हो बताओ? बिल्कुल करते हो, है ना। अभी देखो मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, है ना, हालांकि मैं खा के आई हूँ अभी क्लास के जस्ट पहले ही, है ना। तो भाई यहाँ पे सोचो कि मैं अगर यहाँ पढ़ा रही हूँ तो मुझे भी एनर्जी चाहिए, है ना। आप अगर बेटा जी पढ़ाई कर रहे हो आपको भी एनर्जी चाहिए, है ना। तो सोचो यहाँ पे हम खाना खा रहे हैं, है ना। अब अगर हम लोग खाना खा रहे हैं तो भाई खाना इसलिए खा रहे हैं ताकि उसमें जो पोषक तत्व हैं, यानी कि जिन पोषक तत्वों को हमारे शरीर की, यानी कि हमारे शरीर को जिन पोषक तत्वों की जरूरत है वो मिल पाए। क्लियर है? और साथ ही साथ क्या हो जाए बेटा जी, अच्छा पता है क्या हो रहा है, कैमरा सामने है, कमेंट्स मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो मुझे दोनों तरफ देख रही हूँ, कभी इधर देख रही हूँ कभी मैं ऐसे देख रही हूँ, ठीक है। चलिए तो भाई खाना हम लोगों ने खाया क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए थी, और साथ ही साथ खाने में बेटा जी क्या होते हैं कुछ ऐसे पोषक तत्व जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, सिंपल, है ना। क्लियर है? इस एनर्जी का आपने क्या किया भाई, यूज किया, है ना। अब यूज कैसे किया, मैंने जैसे पढ़ा रही हूं आपको तो एनर्जी यूज हो रही है, आप मेरे बेटा जी पढ़ रहे हो तो भाई आपको एनर्जी चाहिए, अभी आप खेलने जाओगे तो आपको एनर्जी चाहिए, है ना। तो भाई ऊर्जा तो चाहिए ही चाहिए। अब ध्यान से, लेकिन ये खाना आ कहां से रहा है ये पता है क्या? इसको तुम खुद से बना रहे हो क्या, कहीं से आ रहा है? बस यही सब जानना है, आ जाओ फटाफट से। पोषण की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एक नंबर के लिए तुम्हें तैयार करनी है। क्या है बोल रहे हैं कि भाई वह संपूर्ण प्रक्रिया, ठीक है। अपने भाई बंधुओं को बहनों को बता दो कि क्लास चालू हो गई है, यानी कि क्लास चल गई है ना। तो क्लास हो गई है स्टार्ट, तो जल्दी से आ जाए ताकि फिर बाद में ना बोले मैम क्लास मिस हो गई थी। चलो तो वह संपूर्ण प्रक्रिया जिसके द्वारा बेटा जी जो जीवित जंतु हैं वो भोजन को प्राप्त करते हैं तथा इसका विभिन्न जैविक क्रियाओं में उपयोग करते हैं, ठीक है। क्या कहलाया जाता है बेटा जी, पोषण कहलाया जाता है। क्लियर है? ऑल क्लियर? यस और नो? जल्दी से फटाफट से बताओ, क्लियर यहां पे? चलो भगवान जी जो बच्चा झूठ बोलेगा कमेंट में ना उसको उसके एग्जाम में सजा देना आप, ठीक है, ठीक है, ये ठीक है। अब चलो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सभी को हो गया क्लियर। अब बेटा अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो बात आ जाती है किसकी, पोषण के प्रकार की। तो यहाँ पे क्या है, एक खुशी कुमारी बोल रही है ये गलत बात है मैम। क्यों गलत बात है? आपका झूठ बोलना गलत नहीं है, मैं सच बोलूं तब भी झूठ है ना। देखा, असलियत आ गई ना सामने। चलो चलो एक लड़का बोल रहा है मैम लड़कियां मेकअप बहुत लगाती है, तुम भी लगा लो, तुम्हें मना क्या किसी को लगाने को, बताओ तुम भी लगा लो।
चलिए, तो बेटा जी पोषण के प्रकार की बात करते हैं। तो मेरे बच्चे, जो पोषण होता है वो कितने तरीके से हो जाता है? तो बेटा जी जो पोषण होता है वो होता है दो तरीके से, ठीक है। एक होता है यहाँ पे, अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाता है आपका, ठीक है, स्वपोषी पोषण, ठीक है। एंड नेक्स्ट आ जाता है बेटा जी यहाँ पे परपोषी, या इसको हम लोग विषमपोषी पोषण भी कह देते हैं। अब देखो तो मैं यहीं पे समझा दूं या नेक्स्ट स्लाइड पे? चलो नेक्स्ट स्लाइड पे समझाती हूँ, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे? चलो तो ध्यान से देखो सारे बच्चे, ध्यान से। अभी क्वेश्चन आएंगे बेटा, अभी जो टॉपिक पढ़ा रही हूँ यहीं से पूछूंगी तुमसे क्वेश्चन, और अगर तुम लोगों ने गलत आंसर दिया फिर देखना तुम, अभी अभी क्लास में दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी की, कौन कितना पढ़ रहा है ना, क्योंकि वहां पे लीडर बोर्ड तो दिखाई देता है, इसीलिए। तो भाई स्वपोषी पोषण एक होता है परपोषी पोषण। ये कौन से हैं? ये वो हैं जो अपना खाना खुद से बना रहे हैं, ये किसी पर डिपेंड नहीं है। ये बोलते हैं कि भाई हम नहीं बनाएंगे अपना खाना, हम तो दूसरों से अपना खाना लेंगे, ये बोलते हैं। तो भाई ये अपना खाना खुद से बनाते हैं, जबकि ये अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं, है ना। क्लियर है? तो आज अब इसको डिटेल में समझते हैं कि भाई कहना क्या चाहते हैं। तो स्वपोषी, अच्छा यहाँ पे आपको ये वर्ड दिख रहा है स्वपोषी में, बताओ ये स्व वर्ड दिख रहा है, इसका पता है मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है खुद से, यानी कि बेटा जी जो अपना खाना खुद से बनाए, ठीक है, यानी कि ये अपने भोजन के लिए, ठीक है, किसके लिए? ये अपने भोजन के लिए किसी पर निर्भर नहीं होते, है ना। अब हम लोग तो भाई सबसे, भाई हम लोग बच्चे हैं भाई, है ना, तो हम किस पे डिपेंड होते हैं, है ना भाई। हम तो ऐसे होते हैं कि भाई मम्मी खाना बनाकर लाएंगी तब हम लोग खाएंगे बढ़िया से गरम गरम खाना, है ना। अब यहाँ पे ये बेचारे किसी से नहीं बोलते हैं, ये बहुत ही सीधे बच्चे हैं, ये चुपचाप जाते हैं किचन में, अपना खाना खुद ही बनाते हैं और खा के आ जाते हैं। कैसे? चलो जान लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो ये अपने भोजन के लिए किसी पर निर्भर नहीं होते, बहुत अच्छे बच्चे हैं भाई ये, ठीक है, तुम्हारी तरह नहीं झूठ बोल रहे हैं आधे बच्चे, है ना। चलो तो भाई यहाँ पे हमने ये बात जान ली। अब इसमें होता कौन है, इतना अच्छा कौन है जो अपना खाना खुद से बना रहा है, जो किसी पे डिपेंड भी नहीं है? तो बेटा जी वो हो जाते हैं कौन? हमारे हरे पेड़ पौधे। किसी पे डिपेंड नहीं होते बेटा जी, किसी पर भी डिपेंड नहीं है। वो क्या कर रहे हैं भाई? वो अपना खाना खुद से बना रहे हैं, है ना। और पता है आपको, ये किसी से कुछ मांगते भी नहीं है, ये इनको बस 4 चीजें चाहिए और खुद से अपना खाना बना लेंगे, है ना। अब सबको लगता है भाई ये तो एक ही जगह पे खड़ा है बेचारा, ये क्या करता होगा, ये बहुत कुछ करता है, खाना खुद से बना रहा है, उत्सर्जन भी करता है, परिवहन भी कर रहा है, ये सांस भी ले रहा है, सारे काम तो कर रहा है, ये बस बेचारा बोल नहीं पाता हमारी तरह, है ना। बोल पाता तो, वरना तुम्हारी तरह बोलता तो भाई सोचो कितना काम बढ़ जाता टीचर्स का, है ना, और भी काम बढ़ जाता। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज हम लोगों ने ये देखी एंड हमने स्टार्ट किया स्वपोषी पोषण को बेटा जब पढ़ना। तो यहाँ पे अगर मैंने आपको बोला कि भाई स्वपोषी पोषण आपका क्या है, यानी कि ये अपने भोजन के लिए किसी पर निर्भर नहीं होते हैं, ये अपना खाना खुद से बनाते हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पे अब मुझे लगता है तुम सबको एक चीज तो क्लियर हो गई है। एग्जाम्पल बताओ जल्दी से, क्या है एग्जाम्पल, फटाफट से बता दो, जल्दी से देखते हैं कौन बताता है, फटाफट से बताओ। देखिए यहाँ पे, मैम आपकी शादी हो गई, बेटा ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में ना अभी तक आया है ना इस बार आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। और बताओ, हाँ जी बताइए बताइए जल्दी से। वेरी गुड। देखो जितने बच्चों ने बोला सिर्फ पेड़ पौधे, वो गलत बोला। जितने बच्चों ने बोला हरे पेड़ पौधे, उन्होंने बिल्कुल सही बोला। तो बेटा स्वपोषी पोषण किसमें होता है? हरे पेड़ पौधों में, या सीधा लिख दो हरे पौधों में, ठीक है। अब यहां पर इधर लिख देती हूं उदाहरण, ठीक है, ठीक है, इसके इधर ही लिख देते हैं ताकि आपको याद भी रहे। कौन हो जाता है? हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे ही क्यों होते हैं मेरे बच्चे? क्योंकि यही तो अपना खाना खुद से बनाते हैं। कौन सी क्रिया करते हैं? प्रकाश
संश्लेषण, उसको हम अभी देखेंगे, ठीक है। अब इसको भी देख लेते हैं, बेचारे को देर से हमारा मुंह देख रहा है कि भाई मुझे भी एक्सप्लेन कर दो, मैं भी तो हूं, मैं भी बचा हुआ हूं वो भी यहाँ पे तो भाई परपोषी पोषण, ठीक है, जिसको हम विषम पोषी भी कह रहे हैं। अब पता है ये क्या कहता है, ये कहता है कि भाई देखो मैं हूं आलसी, मेरे से ना बनेगा अपना खाना खुद से, है ना, कोई लाकर दे रहा है तो दे दो। तो भाई ये किस पर डिपेंड है, दूसरों पर निर्भर है। देख रहे हो कितना आलसी है ना। तुम में से भी बहुत सारे आलसी हो गए अभी ऐसे, है ना, जो बेड पे बैठे बैठे बोल देंगे मम्मी पानी दे दो, मम्मी खाना दे दो, है ना, ऐसे करते ना तुम लोग। तो भाई ये किस पर है, दूसरों पर निर्भर। क्लियर बेटा जी। देखो बेटा आप ध्यान से सुनना, मम्मी का एग्जाम्पल लिया मैंने, है ना, लेकिन जैसे आप उन पे निर्भर थे कि मम्मी खाना लाए प्लेट में करके दें, लेकिन मम्मी भी खाना खुद से देखो हमारे तो बना रही है ना भाई। माँ का दर्जा तो हम किसी को दे ही नहीं सकते, माँ तो बहुत प्यारी होती है। अब सोचो जब तक आटा नहीं होगा रोटी कैसे बनेगी, सब्जी नहीं आएंगी, आलू गोभी टमाटर, तो सब्जियां कैसे बनेगी, आप क्या खाओगे, नहीं बन पाएगा ना। तो यहाँ पे समझो कि इनको किसी से अपने खाने को मांगने की जरूरत नहीं होती है, इनको जो चीज मिलती है ये उससे बना लेता है। लेकिन ये जो होते हैं दूसरों पर निर्भर होते हैं अपने खाने के लिए। ओके है, ओके है। चलो तो भाई अब यहाँ पे इसमें आ जाते हैं कौन से बेटा जी, सभी। अभी क्वेश्चन आने वाले बेटा, है ना, और अगर तुम में से किसी ने भी यहाँ पे 100% नहीं दिया आंसर, एक भी बच्चे ने गड़बड़ करी, तो फिर देख लेना तुम बेटा, है ना। देखो जो टॉप 3 में रहेंगे उनके तो मुझे नाम याद रहते हैं, वो तो बहुत ही प्यारे बच्चे हो जाते हैं क्योंकि मेहनत से पढ़ रहे हैं भाई, है ना। टॉप 3 में आना कोई आम बात थोड़ी होती है। चलो अब अगर आगे बात करें, ठीक है, क्लियर है, तो वापस जल्दी से रिपीट करेंगे, ठीक है। पोषण क्लियर हो गया। स्वपोषी पोषण क्या होता है कि भाई इसमें यानी कि ये जो जीव होते हैं ये अपना खाना खुद से बनाते हैं, ये किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। यहाँ पर जो जीव होते हैं यानी कि जो परपोषी पोषण जिसमें होता है, या जिसको हम बोलते हैं विषम पोषी पोषण, ये दूसरों पर निर्भर होते हैं अपने खाने के लिए, ये अपना खाना स्वयं नहीं बनाते, ठीक है। यानी कि हम क्या लिख दें यहाँ पे, ये भी लिख देते हैं कि ये अपना भोजन, ठीक है, स्वयं नहीं बनाते। ये किस पे डिपेंड है, स्वयं अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ये भी लिख दो, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड है, दूसरों पर निर्भर है, किसके लिए, अपने खाने के लिए। सारे जीव जंतु इसी का एग्जाम्पल होते हैं। अब हमने शुरू कर ही दिया है, ठीक है, तो फिर आगे आ जाओ। अब इनमें अंतर की बात कर लेते हैं, देख लेते हैं। देखो तुम्हें बस कुछ नहीं करना है यहाँ पे, अब तुम्हें मुझे फटाफट में कॉमेंट बताने, ये आपका शॉर्ट के लिए आपको रेडी करना है, ठीक है, शॉर्ट के लिए तुम्हें रेडी करना है। अब मुझे फटाफट कमेंट बता दो यहाँ पर क्या स्वपोषी पोषण कौन है, कि भाई आप सीधा लिखोगे इसके अंदर जब भी अंतर आएगा, जब भी आंसर लिखने की बारी आएगी बेटा जी, सारे के सारे आंसर को बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करके आओगे जितने नंबर का पूछा होगा, ठीक है। क्लियर है बेटा। चलो तो भाई ये है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी पर निर्भर नहीं होते, ठीक है। जबकि आप इसमें लिख दोगे कि भाई ये तो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। फिर यहाँ पर सेकंड पार्ट में आप इनके एग्जाम्पल जरूर लिखोगे, है ना। बस इतना तुम्हें काम करना है और तुम्हारा अंतर हो जाएगा पूरा। यहां तक दिक्कत आई कोई समझने में, बताओ तुम, बताओ आ रही है प्रॉब्लम, हाँ जी बताइए, बोलिए, जोर से बोलो, जल्दी से, हाँ जी आई कोई दिक्कत, क्लियर, तो बोल दो यस मैम ऑल क्लियर। कमेंट फटाफट से प्यार से दिल बना दो, क्योंकि नफरत मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। बताओ बेटा जी ऑल क्लियर, नो प्रॉब्लम, यस मैम, बढ़िया 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो फिर आगे बढ़ते हैं भाई, अब हम आगे बढ़ते हैं एंड आ जाता है यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट। क्या दिख रहा है, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, है ना। अब भाई सबकी पसंद अलग होती है ना। आपसे पूछो तो किसी को चाउमीन पसंद होगी, किसी को मोमोज पसंद होंगे, तो किसी को घर को दाल रोटी पसंद होगी। तो वैसे ना यहाँ पर भी जीवों को बांटा गया है, कैसे, उनकी भोजन की पसंद के आधार पर। तो जो शाक सब्जी खाते हैं, ठीक है, यानी कि शाक वगैरह, ठीक है, आपका अगर हम बात करें जितने भी जो
घास होती है, यानी कि घास फूस, ठीक है, पेड़ पौधे, जो इन सबको खाते हैं उसको हम बोलते हैं ये तो शाकाहारी है। जैसे हिरन हो जाता है ना। बेटा आप सब बताओगे, नयन डोंट वरी, सब बताओगे कितने नंबर का क्वेश्चन होगा, कैसे आपको लिखना होगा, सब चीज पढ़ाई जाएगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू। यूट्यूब पर तो हो रही है क्लास। चलो, मांसाहारी कौन होते हैं भाई? मांस खाने वाले, ठीक है। अब यहां से एक ऑब्जेक्टिव बताने वाली हूं तुम्हें बढ़िया तरीके से। इसके एग्जाम्पल तुम सबको पता होंगे, शेर, चीता, ठीक है। देखो सर्वाहारी कौन होते हैं? सर्वा का मतलब होता है सब, यानी कि जो सारे खा लेते हैं, सब चीजों को खाते हैं। जैसे बेटा जी अगर मैं बात करूं, सर्वाहारी कौन होंगे? जो शाक सब्जियां भी खाएंगे, घास फूस भी खाएंगे, और साथ ही साथ क्या करेंगे बेटा जी? ये मांस भी खा लेंगे। इसका एग्जाम्पल याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। एंड इसका एग्जाम्पल हो जाता है, उदाहरण अगर हम लोग बात करें, कौन सा बेटा जी? जल्दी बताओ, चलो तुम लोग का दिमाग देखती हूँ, बताओ बताओ क्या हो जाएगा सर्वाहारी का एग्जाम्पल? बताइए, पूछा जाता है, बोलो, जल्दी बोलो बच्चे, जल्दी से। वेरी गुड भाई, बच्चे समझदार, मैं कह रही हूँ ना मेरे बच्चे बड़े समझदार हैं। चलिए वेरी गुड, क्या हो जाएगा? मनुष्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो बोर्ड में बार बार आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है, जो परपोषी पोषण होता है उसके होते हैं कुछ प्रकार। जैसे यहां पर आ जाता है परजीवी पोषण, है ना। अब देखो तुम्हें इसी स्लाइड पे सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, बहुत ध्यान से सुनना, है ना। बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ा रही हूँ। क्या बोल रहे हैं? पर का मतलब होता है बेटा दूसरे, अभी हम परपोषी भी देख कर है, क्या था वहां पे कि दूसरों पर डिपेंड थे अपने खाने के लिए, तो पर कौन हो गया बेटा? दूसरे, है ना। लेकिन जीव यहाँ पे पता है, वो बेचारा इतना सीधा है कि वो किसी को मारता नहीं है ना। अब सोचो कि एक जीव है, उसको खाना खाना है, तो वो गया गया गया, उसे खाना लिया और आ गया, लेकिन उसको मारा नहीं बेचारे को, है ना। यानी कि दिल का बहुत अच्छा था वो। अब जैसे यहाँ पे बात कर ले इसका बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल, कौन हो जाता है? जोंक। जोंक, बताओ, जोंक ऐसी बदनाम है बेचारी, है ना, मार देगी इंसान को। वो क्या कर रही है? वो यानी कि भाई वो भी अपना पोषण कर रही है। जू कहाँ रहती है? इंसान के जो सिर होता है ना, सिर में रहती है, बालों में। क्या जिस इंसान के सिर में रहती है वो उसकी जान खतरे में आ जाती है? नहीं, है ना, तो मारती थोड़ी ना है। मृत पोषी पोषण, ये क्या बोल रहे हैं भाई? ये मरे सड़े गले इन सबको खाते हैं एंड अपना पोषण करते हैं। प्राणी संपूर्ण जानत्विक, या आप कह दो पूर्ण जैवीय। ये क्या करते हैं? पहले भोजन का अंतर ग्रहण करते हैं, फिर उसको पाचित करते हैं। अब थोड़ा डिटेल में चल लेते हैं बेटा जी, यहाँ पे आ जाओ। फिर सबसे पहले यहाँ पे तो परजीवी क्या होता है कि जब कोई जीव किसी दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है लेकिन उसको मारता नहीं है। मैंने बोला दिल का बहुत अच्छा है ये, है ना। अब खाना तो बेचारे को खाना ही है, लेकिन ठीक है। तो पोषण की इस विधि को हम बोलते हैं परजीवी पोषण। जोंक, अमरबेल, दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसके, है ना। आगे आ जाओ। चलिए, मृत पोषी पोषण क्या बोल रहे हैं कि भाई वह पोषण जिसमें जीव जंतु, है ना, और पौधों के मृत और सड़े हुए कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब देखो मैंने तुम्हें यहाँ पे डेफिनेशन भी दे दी। कभी तुम बोलो कि मैम हम लिखकर कैसे आएंगे, तो मैंने कहा बेटा टेंशन की जरूरत ही नहीं है, समझ भी आएगा, लिख कर भी आओगे, तुम्हें कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगी, है ना। चलो, तो बेटा जी आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना। तो मैंने क्या बोला, कुछ नहीं भी पढ़ा है ना तो भी तुम टेंशन फ्री रहो, तुम्हारा बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा, बस टेंशन नहीं लेनी है ना। चलो बहुत सही। एंड लास्ट आ जाता है, लेकिन इसके एग्जाम्पल देख लो। इसके दो एग्जाम्पल बेटा जी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हो जाते हैं? जीवाणु और कवक, ठीक है। आगे की बात करते हैं प्राणीसम, जिसको हमने पूर्ण यांत्रिक भी बोल दिया एंड पूर्ण जैवीय भी। तो प्राणीसम पोषण एक ऐसी पोषण विधि है जिसमें जीव ठोस या द्रव के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं, फिर उसे पाचन तंत्र के भीतर पोषक तत्वों को अवशोषित करके, ठीक है, और क्या कर देते हैं? जितना भी जो बेकार पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकाल देते हैं। इतनी सी बात है। इसका एग्जाम्पल अमीबा हो गया, ठीक है, एंड मनुष्य। आ जाए बेटा जी नेक्स्ट पे। अरे बारी आ गई क्वेश्चंस की, चलो भाई चलो, अब देखती हूँ बेटा यहाँ पे कितने बच्चे सही आंसर देते हैं। चलो अब तुम आंसर दो मुझे पहले। चलो रेडी, आंसर बताओ। मैंने बोला था कि मैं टॉपिक पढ़ाऊंगी एंड तुमसे क्वेश्चन पूछूंगी। बताइए, वे सभी प्रक्रम अगर हम लोग बात कर लेते हैं सम्मिलित रूप से संरक्षण का कार्य करते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं? बताइए।
हाँ जी, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का काम कर रहे हैं उनको हम लोग क्या कह देते हैं? बताइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो भाई टाइम खत्म। 100% आएगा ये, आएगा ये 100%। देखो, चलो देखते हैं, ठीक है, चलिए देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। अच्छा, वैसे इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जैव प्रक्रम, अभी बताया था। एंड मैं यहाँ पे अब देखती हूँ कि कौन से कितने महान बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ाने के बाद भी गलत आंसर दिया है। देखो तुम्हारे सामने ही है, ठीक है। 98, देखो मैं कहती हूँ ना एक ऐसा होता ही है जो गड़बड़ करता है। 98% बच्चों ने सही दिया है, ये 1% पता नहीं कौन से बच्चे हैं जो पढ़ाने के बाद भी गलत दे रहे हैं आंसर। वेरी बैड। चलो भाई कोई बात नहीं, नेक्स्ट का देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या तुम लोग यहाँ पे बताते हो, बताओ भाई। चलो आंसर दो फटाफट से। हाँ जी, अमरबेल में पोषण होता है कौन सा? इसका हो जाएगा सही? हाँ जी बताओ, इसका हो जाएगा बेटा जी? देखिए आंसर बताइए। चलिए देख लेते हैं एंड आंसर देखें तो भाई क्या देते हैं बच्चे आंसर, बताइए जल्दी से। स्वपोषी, परजीवी, प्रकाश संश्लेषण या फिर हो जाएगा बेटा जी प्राणी सम? बोलो जल्दी बोलो बेटा जी, अभी हमारे बहुत सारे टॉपिक बचे हैं। अमीबा में पाचन पढ़ना है, प्रकाश संश्लेषण पढ़ना है, मानव पाचन तंत्र को भी पढ़ना है। बताओ। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब इसका आंसर हो जाएगा बेटा जी परजीवी, ठीक है, यानी कि आंसर हो जाएगा सेकंड वाला बी। देखो खुद ही देख लो अब। देखो भाई बेटा दिक्कत कहां आ रही है, मुझे ये बताओ, तुम बताओ दिक्कत तुम्हें आ कहां पे रही है, कहां दिक्कत आ रही है? मतलब मुझे क्यों ये तुम्हारा 100% नहीं मिलता? मुझे एक चीज बता दो बस, क्यों नहीं मिलता है ये 100%? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? अगर तुम मुझे एक क्वेश्चन का आंसर 100% दे दोगे मिलके सारे बच्चे, क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा? कुछ नहीं बिगड़ेगा, है ना? तो भाई आंसर अच्छे से दो ना, पढ़ा रही हूँ। मेरी पढ़ाने में कोई दिक्कत आ रही है तुम्हें? कोई नहीं आ रही होगी बेटा, इतनी मेहनत से पढ़ा रही हूँ, मत बोलना, ठीक है। चलो चलो नेक्स्ट का आंसर दो फटाफट से। हाँ जी चलो, अमरबेल हो गया है, ये बता दो चलो तुम अब। इसमें बता दो भाई क्या कर रहे हो, इसका मिल जाएगा मुझे, पूरा करेक्ट आंसर मिलेगा, बताओ फटाफट से, बताओ जल्दी। उत्पादक होते हैं कौन कौन, किसको बोलोगे? अच्छा मैं ऑप्शन के सामने आ रही हूँ, सॉरी 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 सॉरी, चलो सॉरी बोल दिया मैंने तुम्हें। बता दो आंसर। हाँ जी मेरे बच्चे जल्दी से आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलो अभी ये गया टाइमर है, अभी टाइमर है। चलो अभी मैं सामने से हटी, पहले बोल देते ना बेटा, अरे बोला करो, ठीक है। चलिए बहुत सही, हो गया है खत्म। एंड बोल रहे उत्पादक कौन होते हैं? बेटा उत्पादक होते हैं हरे पेड़ पौधे, क्योंकि अपना खाना खुद से बनाते हैं। अभी भी तुम, ये कौन है, ये बी और सी वाले कौन है बेटा, कौन है ये? मिलो तुम मुझे एक बार, फिर बताऊंगी तुम्हें मैं। अब आ जाओ टॉपिक पे, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, सीरियस हो जाओ थोड़ा सा। अब ये टॉपिक के बाद वापस क्वेश्चंस आने वाले हैं तुम्हारे, ठीक है। तो जब हम इन टॉपिक्स को पढ़ लेंगे उसके बाद, यानी कि जब मैं आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछ लूंगी ना, पूरा पढ़ा दूंगी, पौधों में पोषण, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, उसके बाद मैं वापस क्वेश्चन पूछने वाली हूँ तुमसे। मैं नहीं यहाँ पे बख्शने वाली बेटा जी तुम सबको। अच्छा ठीक है, आपकी बार मैं इधर खड़ी हो जाऊंगी, क्वेश्चन इधर होगा, ठीक है। 100% मिलेगा पक्का? चलो ठीक है, पक्का आंसर दोगे सारे बच्चे सही? चलो अच्छा अब तुम बताओ फटाफट से जल्दी से। अभी मैंने पढ़ाया पौधों में कौन सा पोषण होता है, बोलो जल्दी, बोलो मेरे बच्चों, बोलो मेरे भाइयों बहनों। हाँ जी बताइए, अभी पहले टॉपिक पढ़ा दो फिर पूछती हूँ क्वेश्चन। चलो बताओ जल्दी से, पौधों में पोषण कौन सा हो रहा है, स्वपोषी या फिर परपोषी? देख जल्दी से आंसर देना है बेटा, जल्दी जल्दी आंसर दो, क्लास खत्म हो जाएगी वरना। चलो कौन सा होता है? स्वपोषी पोषण होता है। ये पोषण वो पोषण होता है जहां पे जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। मैंने बोला बना कैसे रहे हैं, तो बताओ कौन सी क्रिया है? बेचारे भाई कौन है जो मेरे बच्चों को ऐसे बोलता है कि भाई ये नहीं पढ़ते हैं बच्चे, है ना, ये बहुत शोर मचाते हैं, इतना अच्छे से बेचारे बच्चे पढ़ते हैं, है ना। बच्चों को क्या चाहिए, बच्चों को बस ये अच्छे समझा दो, इजी तरीके से समझा दो, डिफिकल्ट तो यहाँ पे किताब में भी लिखा हुआ है ना। चलो तो भाई क्रिया होती है, कमेंट में आंसर मिल गया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, मेरे बच्चे समझदार हैं। अब सर किसी ने तुम्हारे बारे में कुछ बोला ना तो मेरी लड़ाई हो जाएगी उससे। चलो
क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे? अच्छा तुम लड़ोगे, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगी, तुम मेरे लिए लड़ सकते हो? है, तुम मेरे लिए लड़ सकते हो, मैं तो तुम्हारे लिए लड़ जाऊंगी। गद्दारी नहीं करनी देखो। ठीक है, चलो तो भाई प्रकाश संश्लेषण ये है बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस बार के लिए बोर्ड में तुम्हारा ये 100% तुम लोग को मिलने वाला है, तो इसको गलती से छोड़ के मत जाना, ठीक है? गलती से छोड़ के नहीं जाना है। एंड बढ़ते हैं आगे, तो क्या बोल रहे हैं ये देखो, सिंपल तरीके से पढ़ेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से, है ना? क्या बोल रहे हैं कि भाई पौधों में पोषण कौन सा हुआ? स्व पोषण हुआ, है ना? यानी कि भाई स्वपोषी पोषण हो गया। अब मैंने बोला क्रिया कौन सी करी, तो भाई जो क्रिया हुई है वो कौन सी हुई है? प्रकाश संश्लेषण हुई है। अब ये क्रिया है क्या, तो आप इसको पूरा आंसर लिखोगे कैसे कि भाई इस प्रक्रिया में हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और पता है यहाँ क्या होता है? सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। एग्जाम में अगर ये शॉर्ट में आ गया या लॉन्ग में आ गया बेटा जी, तो बस ये तुम्हें 1 नंबर दिला देगी बढ़िया तरीके से, ठीक है? तो इसको लिख कर आ जाना। अब याद रखना कि सौर ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं? सौर ऊर्जा को बेटा हम लोग प्रकाश ऊर्जा भी कह देते हैं, है ना? अच्छा मैंने तुम्हें कहानी बताई थी ना, तुम्हें बताई थी, 11th वाले बच्चों को बताई थी। पता है क्या हुआ? जैसे आपका क्लास 10th में अभी हम पढ़ेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती कहाँ है, तो भाई हम सबको पता है कहाँ होती है। भाई कहाँ होती है? हरित लवक में होती है ना? तो भाई एक बच्चा था, तो भाई मैंने बोला कि भाई प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ हो रही है? क्लोरोप्लास्ट में हो रही है। मैंने उसे हिंदी में दोनों के नाम बताया। मैंने बोला कि बेटा दोनों बोर्ड एग्जाम में आते हैं। पता है उस बच्चे ने क्या करा? मैं जब पूछा, ध्यान उसका कहीं और होगा, मैंने पूछा बेटा प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ होती है ना? फिर उसके बाद में मैंने बोला, मैंने कहा बेटा हरित लवक में होती है ना? कह रहा नहीं मैम आपने तो क्लोरोप्लास्ट बोला था। मैंने कहा बेटा वही तो होता है, तो इसलिए बोलते ध्यान से सुना करो, ठीक है? तो प्रकाश ऊर्जा कह दो या सौर ऊर्जा कह दो, है ना? यहाँ पर बेसिकली प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बेटा जी क्या होता है आपका, यानी कि सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक है? अब सोचो यहाँ पे क्या सोचना है तुम्हें? सोचना ये है कि जैसे हमारे घर में किचन है ना, वहां जाते हैं खाना बनाते हैं। अब ये जो पौधा है बेचारा, है ना, इतना शरीफ सा पौधा है, ये खाना कहाँ बनाते हैं बताओ? बताइए कहाँ बनाते हैं अपना खाना? चलो बहुत सही, देख ले। चलिए, तो भाई प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ हो रही है? क्लोरोप्लास्ट में। अब याद रखना कि बेटा क्लोरोप्लास्ट इंग्लिश में बोलते हैं और बोर्ड एग्जाम में हिंदी में भी नाम आते हैं और इंग्लिश में भी नाम आता है। अपने भाई बहनों को बोल दो क्लास चल रही है बेटा, है ना? फिर बाद में बोलेंगे मैम ये क्या होता है बता दो ना, मैम बता दो, मैम रिपीट कर दो, मैम बार बार बता दो, मैम एक बार बता दोगे तो कुछ हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं फिर तुम्हारे। मुझे सारे बच्चों के डायलॉग याद हो गए हैं, ठीक है? तो कहाँ हो रहा है बेटा जी बताओ? क्लियर? देखो समझो इसे अब थोड़ा सा। मैंने बोला ये रहा हमारे पास एक पौधा, ये रही उसमें एक पत्ती, इस पत्ती में मिल रही है एक संरचना जिसको बेटा मैंने क्या बोला? जिसको बेटा जी मैंने बोल दिया हरित लवक। ऑल क्लियर? चलिए अब यहाँ पर हरित लवक में, अच्छा इसका दूसरा नाम भी लिखवा दो, कहीं तुम ना बोलो कि मैम क्लोरोप्लास्ट में बोला है आपने, तो है ना? तो हरित लवक को बेटा हम लोग क्लोरोप्लास्ट भी कह देते हैं, ठीक है? फिर क्या होता है, यहाँ पे होते हैं हरे कण। अच्छा इन हरे कण का नाम क्या होता है? ये होता है एक वर्णक जिसका नाम है क्लोरोफिल, हिंदी में हम इसे कहते हैं पर्णहरित, ठीक है? क्लोरोफिल क्या है? एक प्रकार का वर्णक है जो हरा रंग देता है पौधे को। पौधा हरा हरा दिख रहा है, किसकी वजह से? बस इसी की वजह से दिख रहा है, ठीक है? इस हरित लवक में होती है, ठीक है? तो ये क्या है? ये पौधे का किचन है, ठीक है? क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ पे। और इसमें ही क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पर ही तो ये मिल रहा है क्लोरोफिल, सारा करता धरता यही है ना? तो भाई अभी हमें क्या पता लग गया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है? हमें ये पता लग चुका है कि भाई आखिर ये क्रिया हो कहाँ पर रही है। चलो भाई किचन में तो आ चुके हैं, लेकिन खाना बनेगा कैसे, किन किन चीजों की जरूरत होगी वो भी तो देखना है। तो भाई आ जाओ फटाफट से यहाँ पे, क्लियर है बढ़िया तरीके से?
तो डायग्राम देख लो, पत्ती में क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। आगे आ जाओ। अब क्या क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, CO2 चाहिए, क्लोरोफिल, H2O यानी कि वाटर। यानी कि बेटा याद रखना, अच्छा ये पेन दिख रहा है नहीं दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे, चलो दिख रहा है, याद रखना बेटा जी, अगर दूसरा ही यूज करेंगे हम तो, है ना। चलो भाई, अगर इनमें से एक भी चीज नहीं है बेटा, याद रखना, अगर 4 में से एक भी चीज मेरे बच्चे नहीं है तो पौधा सीधा बोल देता है कि भाई सुन लो मेरी बात। पता है पौधा क्या बोलता है, पौधा बोलता है कि भाई मेरी बात सुन लो, अगर तुमने मुझे जो चीज मुझे चाहिए वो नहीं दी तो मैं खाना नहीं बनाऊंगा। पौधा सीधा बोल देता है। तो क्या 4 चीजें चाहिए उसे, सबसे पहली चीज सूर्य का प्रकाश, ठीक है। क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, है ना। धूप चाहिए, वो भी जादू है ना, धूप, है ना, ठीक है, ठीक है। चलो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ, क्या चाहिए उसको, है ना, सूर्य का प्रकाश, देन उसको चाहिए क्लोरोफिल, बहुत ही जरूरी। 4 में से एक भी चीज गायब, भाई बहुत जिद्दी है ये, है ना, पौधा जिद्दी है। मैम इंग्लिश में भी बताइए, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड वाटर, ठीक है। और ज्यादा इंग्लिश में पढ़ना है तो बेटा फिर इंग्लिश वाले बैच को ज्वाइन कर लीजिए, वरना हिंदी वाले बच्चे जो है वो बेचारे कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। टॉपिक पूरा हो जाएगा, टेंशन ना लो तुम, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा H2O यानी कि पानी, यानी कि जल। अच्छा वो इंस्टा पे मीम आया था ना, ऐसे पानी 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 पानी, है ना ऐसे याद रखना कि जल चाहिए उसको, पानी चाहिए, क्लियर। तो भाई 4 चीजें चाहिए। अब क्या करेगा, आपके पास सारा सामान आ चुका है जिससे आपको खाना, अब आप खाना बनाओगे ना, वैसे ही पौधा खाना ही बनाएगा। तो बेटा जी यहाँ पे अब आएगी क्रियाविधि। तो क्या हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हरे पौधे वायुमंडल से CO2, मृदा से अवशोषित जल और पत्ती में उपस्थित हरे वर्ण की सहायता से अपने भोज्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट को बना देते हैं। कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे बन रहा है एंड क्या हो रहा है, O2 गैस बाहर निकालते हैं। यानी कि बेटा जी याद रखना कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पौधे जो होते हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जरूरत होती है, ना कि ऑक्सीजन की। ऑल क्लियर, यस और नो, जल्दी से बताओ। एंड ये समीकरण तुम्हें लिखकर आनी है, 6CO2 + 12H2O सूर्य का प्रकाश है, क्लोरोफिल है, यहाँ क्या बन रहा है, C6H12O6, क्या है ये, ग्लूकोज बन गया पौधे का खाना, एंड ऑक्सीजन की तो हमें यहाँ जरूरत ही नहीं होती है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू अंकित, थैंक यू बेटा जी। नहीं समझ गए बेटा, है ना, समझ गए, है ना सात्विक, समझ गए बच्चा, कोई बात नहीं, है ना। क्लास में मस्ती नहीं, क्लास में नहीं बेटा। मुझे तो बातें करना बहुत पसंद है, मैं बहुत बोलती हूँ, मैं बहुत बातें करती हूँ, लेकिन वहीं पे जब मेरा मूड खराब हो जाता है, एकदम से मुझे गुस्सा आ रहा होता है, मैं चुप हो जाती हूँ एकदम से। और पता है मेरा, मैं ऐसी भी नहीं हूँ कि एकदम से बहुत मतलब लाइक बिना बात के नाराज होती रहूँ, है ना, नहीं। बट मैं जब ज्यादा हर्ट हो जाती हूँ तब मैं चुप हो जाती हूँ फिर, वरना मैं बहुत बोलती हूँ, इतना बोलती हूँ कि फिर सामने वाला बेचारा सुनता ही रहता है वो बोल ही नहीं पाता फिर। थैंक यू, यहां तक क्लियर, ऑल क्लियर। जल्दी से कमेंट बता दो बराबर से, यस या नो, है ना, बता दो जल्दी से। मैंने क्या बोला, मैं तुम सब के लिए लड़ जाऊंगी, लेकिन अगर तुम मेरे लिए नहीं लड़े तो फिर मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। ये देखो ओम प्रकाश क्या बोल रहा है, ओम प्रकाश बोल रहा है कि रिकॉर्डेड क्लास है। बेटा रिकॉर्डेड क्लास होती है, हाँ इतने बात कर दी, मुझे तो पता होता रिकॉर्डेड क्लास में कौन से बच्चे आ रहे हैं ना वाईटी पे। मैम गाना गाओ बेटा, बस गाना मत गवाओ मुझसे, मुझसे गाना नहीं होता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ये चीज क्लियर, यस और नो। अच्छा चलो तुम्हारे टेस्ट की बारी आ चुकी है, फटाफट से आ जाओ अब तुम, बताओ फटाफट से। हाँ जी, क्लोरोफिल किस कोशिकांग में पाया जाता है, मैं साइड हो जाती हूँ, वरना भाई तुम मेरे पे इल्जाम लगा देती हो कि मैम आप सामने खड़े थे इसीलिए हमारा आंसर गलत हुआ है। बताओ जल्दी, चलो भाई तुम्हारी परीक्षा की बारी है, बोलो बेटा बोलो जल्दी से। क्लोरोफिल किस कोशिकांग में पाया जाता है, अब तो मैं सामने भी नहीं हूं बेटा। अगर तुमने बोला कि मैम आप सामने थे, सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, क्योंकि पिछली बार तुमने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया कि मैम आप सामने खड़े थे ना, इसलिए हमारे आंसर गलत हो गए, आप साइड हो जाओ, हमें ऑप्शन नहीं दिख रहे थे। टाइम खत्म हो गया, ठीक है। तो बेटा जी क्लोरोफिल मिलता है हरित लवक में, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बताओ किसकी गलती है,
अब बोलो बेटा किसकी गलती है, मेरी या तुम्हारी? है ना, बस दूसरों पे इल्जाम डाल देते हो, अपनी गलती नहीं मानते। चलिए आगे बढ़ते, बेटा पढ़ लो पहले, है ना, बातें नहीं करनी। चलो नेक्स्ट आ जाओ। ओके, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है, जल्दी बताओ, साइड हो जाओ वरना बोलोगे मैम आप साइड में आ गए थे, है ना। बताओ 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 बताओ, हाँ जी बोलिए जल्दी से आंसर, जोर से बोलो, जल्दी बोलो, कमेंट में आंसर जल्दी से, टाइम खत्म, बच रहा है अभी तो भाई टाइम। बताओ प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए चलिए, बहुत सही, चलो वेरी गुड, देख ले आंसर। तो भाई क्या चाहिए उन्हें, कार्बन डाइऑक्साइड, क्यों? क्योंकि उन्हें पौधे का भोज्य पदार्थ बनाना है ना। क्या हो गया भाई इसको? अरे पेन नहीं चल रहा भाई, यार किसने नजर मारी है तुम में से, ये बताओ पहले। पेन नहीं चल रहा है मेरा, चल गया। ओ ये क्या हो गया, जादू हो गया। अभी तो हम ऐसे ही बोल रहे थे जादू, मुझे लग रहा सच में जादू हो गया यहाँ पे। चलो ये है, ओके है, चलो तो भाई क्या है, बी। देखो देख लो, तुम्हारी नजरों के सामने है, अब बोलो किसकी गलती है ना। अब तो मैं साइड में खड़ी थी भाई, मेरे ऊपर इल्जाम डाल दिया कि मैम आप सामने खड़े थे, ऑप्शन नहीं दिख रहे थे, इसलिए हमने आंसर गलत दिया। बताओ, मुझे गलत ठहरा दिया है ना, अपनी अपनी खुद ठीक से नहीं पढ़े, अपनी गलती मेरे ऊपर डाल दी। कलयुग चल रहा है भाई, सच में कलयुग चल रहा है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। ओके आंसर दे दो फटाफट से, बताओ भाई प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली क्रिया कौन सी है? बताइए बताइए जल्दी से, हाँ जी सारे बच्चे आंसर दो फटाफट से। पोल, हाँ जी, अरे ये चालू हो गया, हाँ चालू हो गया। आंसर 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 जल्दी से फटाफट से, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड, हो गया टाइम खत्म। तो कौन सी है? सिंपल ऑप्शन नंबर बी। देखो इसका भी नहीं दिया तुम लोगों ने आंसर, है ना। बताओ कितने हैं, कैसे गंदे बच्चे हो ना तुम, गलत बात है बेटा, गलत बात है ना। पढ़ाने के बाद भी गलत आंसर दे रहे हो, वेरी बैड वेरी बैड। चलो भाई अब इसको पढ़ लेते हैं। भाई अमीबा करता है डिस्को डांस, कोई इसकी शेप फिक्स नहीं है, कुछ इसका फिक्स नहीं है ना, बस क्या करता रहेगा, इधर से उधर टहलता रहेगा, ऐसे 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 बस टहलता ही है। तो भाई अगर हम इसकी बात कर रहे हैं अमीबा की, चलो भाई सबसे पहले अमीबा, अच्छा अमीबा में कौन सा पोषण होता है तुम बताओ जरा कमेंट में एक बार, जल्दी से बता दो फटाफट से बेटा जी, कमेंट में बताओ मुझे कि जो अमीबा होता है इसमें कौन सा पोषण होता है, पोषण की कौन सी विधि होती है, बताओ। वेरी गुड, किसने दिया? नंदिता सबसे पहले, है ना। ठीक है चलो, अभी देखो कुछ कुछ लोग आएंगे अच्छा अच्छा भाषण देने, अच्छा क्या है ना, ये इनको लगता है कि हम ज्यादा कमेंट में अगर ऐसे ऐसे बोलेंगे तो हम बहुत अच्छे लगेंगे, नहीं लगते बेटा अच्छे, मत बोलो इतना कमेंट में, ठीक है। मैं कहती हूँ ना, देखो जब चारों तरफ पॉजिटिविटी होती है तो कोई ना कोई आता है नेगेटिविटी फैलाने, तो ऐसी कमेंट में जब बेचारे सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं चुपचाप, तो एक आधा आता है यहाँ पे बातें बनाने, है ना। तो कुछ बच्चे आते हैं तो उनको इग्नोर करो, कहते हैं ना एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वैसे ही एक गंदा बच्चा जब आता है क्लास में तो सारे बच्चों को डिस्टर्ब कर देता है और क्लास का माहौल खराब कर देता है, तो उसको खराब नहीं होने देना है, ठीक है। चलिए तो बेटा अमीबा में कौन सा होता है, यहाँ पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं प्राणी सम। अच्छा पहले ये बता दो, अभी तक मैंने तुम्हें जितना पढ़ा दिया है क्या सब कुछ क्लियर है, यस और नो, जल्दी बताइए फटाफट से। अभी तक बेटा जी जो जो चीजें मैंने आपको पढ़ा दी हैं क्या सब क्लियर है? दो टॉपिक जो पढ़े हैं अभी हम लोगों ने, यहाँ पे हमने पोषण जान लिया, पोषण के प्रकार जान लिए, पौधों में पोषण जहाँ पे हमने प्रकाश संश्लेषण को जाना। देखो बेटा मस्त होके पढ़ो, बिल्कुल रिलैक्स होके चिल होके पढ़ो, ठीक है, क्योंकि टेंशन लेके पढ़ोगे ना नहीं पढ़ पाते हैं भाई, दिमाग घूम जाता है, तो हैप्पी रह के पढ़ो, जैसे मैं हैप्पी रह के पढ़ा रही हूँ वैसे तुम हैप्पी रह के पढ़ो, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, क्लियर है, फिर आगे बढ़ लेते हैं। तो भाई अमीबा में बेटा होता है प्राणी सम, ठीक है।
अब यहां पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर देती हूं, सबसे पहली चीज, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, यहां पर आ जाता है बेटा कौन सा, अंतर ग्रहण का स्टेप, ठीक है। इनको आप इसी सीक्वेंस में करोगे, एक भी चेंज नहीं करोगे। चलो भाई अमीबा को बनाते हैं। तो मैंने बोला बेटा ये है अमीबा, ये क्या है, ये क्या है, इसके नाम लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। ये है बेटा कोशिका द्रव्य, क्लियर, क्लियर है। यहां पे कौन है बेटा, ये है केंद्रक, ठीक। अभी तक बेचारा अकेला बैठा था, है ना बेटा, है ना बेटा जी, अभी तक ये बेचारा अकेला बैठा था। अब इसको दिख गया खाना, चलो बना दो खाने को। फिर इसको दिख चुका है ये रहा खाना, तो हमने बोला भाई ये क्या है, इसका खाना है, यानी कि ये है बेटा जी खाद्य पदार्थ, क्लियर। आगे आ जाओ, अभी वापस वापस से टेस्ट होगा तुम्हारा। मैंने क्या बोला, मैं तुम्हें ही बता दूंगी कि तुम कितना ध्यान से पढ़ते हो, है ना। नोट्स वगैरह सब कुछ आपको ऐप पे मिल जाएंगे, टेंशन फ्री रहो, ठीक है। अब यहां पर आगे आ जाओ। अच्छा भाई हम लोग के क्या है भाई, हाथ है ना, खाना खाएंगे हाथों से खाएंगे, है ना। तो बेटा जी इसमें भी एक संरचना मिलती है जिसको हम लोग बोलते हैं कूटपाद, ठीक है। इनके जरिए क्या करता है, ये खाने को पकड़ता है और खा लेता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या हुआ मेरे बच्चे, फर्स्ट स्टेप होता है अंतर्ग्रहण का स्टेप, जहां पर अमीबा क्या कर रहा है बेटा जी, अमीबा जो होता है वो खाने को खा लेता है, ग्रहण कर लेता है, किसकी सहायता से, कूटपादों की सहायता से। चलो भाई अब ये खाने को क्या कर लेगा, यहां से खा लेगा। अब जब खाने को खा लिया इसने तो हुआ क्या, तो जैसे ही बेटा जी यहां पे इसने खाने को खाया, अब मुझे आई थिंक यहाँ पे बाबा नाम लिखने की जरूरत नहीं है ना, चलो बहुत सही, है ना। तो भाई जैसे ही खाने को खाया, खाना कहाँ आ चुका है, अमीबा में अंदर आ चुका है। तो जैसे ही खाना अंदर आता है ना बेटा, यहाँ पे क्लियर है, क्लियर है। चलो तो भाई यहां पर क्या हो जाता है बेटा जी, ये होती है क्या, खाद्य रिक्तिका, ऑल क्लियर। अब याद रखना कि जैसे ही खाना अंदर आया, क्लियर है, जैसे ही बेटा जी क्या हुआ, खाना अंदर आया, है ना, तो वहां पे क्या होता है बताओ, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी। खाना अंदर आया, तो जैसे ही खाना अंदर आया उसके चारों तरफ बन चुकी है कौन, खाद्य रिक्तिका, क्लियर। हमने नाम भी लिख दिया वहां पे खाद्य रिक्तिका, बाकी बेटा जी यहाँ पर आपके सारे नाम मैंने लिख दिए कौन सा पार्ट है, ठीक है। जैसी ये खाद्य रिक्तिका बनी, अब इस खाद्य रिक्तिका में क्या होगा, बहुत सारे यानी कि विभिन्न प्रकार के एंजाइमों की सहायता से ये जो खाना है ये पाचित होगा, यानी कि बेटा दूसरा स्टेप आ जाता है पाचन का स्टेप, जहां पे ये जो खाना है ये पाचित होता है, क्लियर है। आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाता है बेटा यहाँ पे, अब हमारा कौन था भाई, ये था हमारा अमीबा, क्लियर है। दो स्टेप क्लियर कि अंतर्ग्रहण में क्या हो रहा है, सेकंड हमने बोला पाचन में क्या हो रहा है, पाचन में क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो खाना है वो पाचित हो रहा है, ठीक है। खाद्य रिक्तिका जो है बेसिकली, खाद्य रिक्तिका क्या है, याद रखना कि इसको हम लोग अस्थायी आमाशय भी कहते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि ये बहुत ही कम टाइम के लिए बनती है, क्लियर है। आदित्य कुमार और कुछ बोलना है तो और वो भी बोल लो, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं कह रही हूँ जिसको पढ़ना नहीं होता उससे दुनिया भर की तुम चिट्ठियां लिखवा लो, दुनिया भर की बातें करवा लो। अरे मैंने तुम्हें एक चीज बोली कि बड़ा अच्छा एक साफ तालाब है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देते, वैसे ये करने आए हैं यहाँ पे, है ना, क्लियर है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे ये जो खाद्य रिक्तिका थी, मैंने क्या बोला, ये अस्थायी आमाशय। अस्थायी क्या होता है कि भाई अस्थायी होता है वो जो यानी कि बिल्कुल फिक्स नहीं होता है ना, जो थोड़े टाइम के लिए ही बनता है। तो यहाँ पे खाद्य रिक्तिका थोड़े टाइम के लिए बनती है, तो जैसे ही खाना पाचित हो जाता है, ठीक है, तो थर्ड स्टेप बेटा जी यहाँ पे आ जाता है क्या, ये रहा उसका केंद्रक, ठीक है, ये रहा उसका कोशिका द्रव्य, ठीक। अब वो खाना जो है क्या हो जाएगा बेटा, पूरे इसके कोशिका द्रव्य में फैल जाएगा, विस्तृत हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है बेटा। यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे क्या
आपका थर्ड स्टेप आ जाता है यहाँ पे अवशोषण। ठीक है, अब नंबर फोर्थ पर आता है बेटा हमारा स्टेप, कौन सा? नंबर फोर्थ पर आ जाता है बेटा स्वांगीकरण, जहां पे जो अमीबा होता है वो वृद्धि करता है। ठीक है, और जनन की क्रिया भी वो यही कर रहा है। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, बताओ जल्दी से। अब अगर हम बात करें नंबर फिफ्थ पे, लास्ट स्टेप होता है बहिक्षेपण। बहिक्षेपण में क्या होता है, जो अमीबा होता है ना, वो कहीं से भी फटेगा एंड जो भी उसके बेकार पदार्थ है, क्लियर है बेटा, क्या कर देगा, उनको अपने शरीर से बाहर निकाल देगा। सिंपल। यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम आई कि जो ये स्टेप थे, सबसे पहले हमारा कौन सा स्टेप आया बेटा, याद रखना, अगर आपने इन स्टेप में एक भी गलती करी, एक भी बेटा जी यहाँ पे गलती करी, ठीक है, तो याद रखना कि आपके नंबर कम हो जाएंगे। तो ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। ठीक है, दूसरा मैंने बोला, दूसरा आ जाता है फिर पाचन। मैंने बोला नंबर थर्ड पर आपका आ जाता है अवशोषण। ठीक है, एंड उसके बाद मैंने आपको बोला नंबर फोर्थ पर आ जाता है बेटा जी स्वांगीकरण, एंड लास्ट आ जाता है आपका बहिक्षेपण। ठीक है, बस सिंपल। इसमें ये चीज करनी है, डायग्राम आप देख सकते हो ये वाला। तो आई थिंक मुझे लगता है यहाँ पे बेटा किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आएगी। स्वांगीकरण में बता दो बेटा, स्वांगीकरण क्या होता है कि अमीबा वृद्धि कर रहा है ना, जैसे आपकी हाइट बढ़ रही है, अमीबा भी क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। और याद रखना जनन की क्रिया, आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा है ना कि अमीबा में द्विविखंडन होता है, तो वो क्रिया भी वो इसी स्टेप पे करता है। बताओ, यहां तक सभी को क्लियर? मानव पाचन तंत्र की बारी है, बताइए बेटा जी, बोलो बेटा। यहां तक किसी का कोई डाउट है प्लीज पूछ लीजिए, देन बेटा जी हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एंड हमारा आज का लास्ट टॉपिक मानव पाचन तंत्र। बताओ, ऑल क्लियर बेटा? किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? बेटा पीडीएफ आपको ऐप पे मिल जाएगा, और एक बार क्लास को वापस से देखोगे आपको वैसे भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और अगर लगता है कि मैम ये वाला चीज एक बार पूछना था तो प्लीज आ जाओ, है ना, बोल सकते हो दीदी, बिल्कुल बोल सकते हो, क्यों नहीं बोल सकते, मैं तुम्हारी बड़ी बहन की तरह ही तो हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बोलो भाई, है ना, तुम लोग मेरे छोटे भाई बहन की तरह ही हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत होगी, मुझे क्या दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बहुत सही, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी को चीज क्लियर। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो उससे पहले मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगी, तो फटाफट से आंसर देना। अमीबा अपना भोजन किसकी सहायता से ग्रहण करता है? ऑप्शन नंबर 1 कूटपाद, खाद्य रिक्तिका, देन बेटा जी यहां पर आ जाता है केंद्रक कोशिका द्रव्य। बताइए बेटा जी, बोलो मेरे बच्चे फटाफट से आंसर क्या हो जाएगा? हाँ जी बेटा जी बताइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो भाई आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ओए ओए भाई, बहुत बढ़िया भाई, वाह, 100% आंसर मिल गया भाई। क्या करूं मैं, इसकी फोटो तो बनती है एक भाई। भाई इसकी अगर कोई बच्चा देख रहा है ना तो प्लीज इसकी एक फोटो जरूर ले लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, जल्दी से। भाई यहाँ पे बच्चों ने सही आंसर दिया है भाई, 100% करेक्ट है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अरे बधाई हो। चलो भाई, तो भाई अमीबा अपना भोजन किसकी सहायता से ग्रहण करता है बेटा जी? कूटपादों की सहायता से, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? चलो अब आ जाता है हमारा बिल्कुल लास्ट टॉपिक आज का, वो है मानव में पाचन। ठीक है, ठीक है बेटा जी, क्लियर है? अब ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये वाला जो क्वेश्चन है मेरे बच्चे, ये लॉन्ग के लिए प्लीज रेडी कर लेना, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डायग्राम की आप सबको प्रैक्टिस करनी है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, है ना। अब ध्यान सुनना, पता है बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं, गलती पता है कैसे करते हैं कि वो डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं पाचन तंत्र को लिखना,
जबकि हमेशा सबसे पहले बच्चा क्या लिखना है कि पाचन को बताओ क्या है पाचन। अब ध्यान से देखो क्या बोल रहे हैं कि भोजन के जटिल पोषक पदार्थों एवं बड़े अणुओं को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं और एंजाइमों की सहायता से किसमें सरल छोटे व घुलनशील अणुओं में बदलना पाचन कहलाता है। क्लियर है, ये चीज क्लियर यहाँ पे, बोलो यहां तक चीज क्लियर बढ़िया तरीके से। अब बताओ हमारा शरीर बेटा किसका बना है? हमारा शरीर बना है कोशिका का। कोशिका किसको बनाती है? ऊतक को बनाती है ना। ऊतक किसको बनाते हैं बेटा? अंगों को बनाते हैं, अंग मिलके अंग तंत्र। अब अगर बेटा यहाँ पे जो भी हम खा रहे हैं, ठीक है, उस खाने का पाचन कराना है ना, तो आप एक चीज मुझे बताओ बस कि क्या वहां सिर्फ एक अंग काम कर रहा है? क्या आपका सिर्फ स्टमक काम कर रहा है, पेट काम कर रहा है? नहीं, आपका मुख भी काम कर रहा है, ग्रास नली अपना काम कर रही है, स्टमक अपना काम कर रहा है, छोटी आंत अपना काम कर रही है। तो यहाँ पे कोई एक अंग काम नहीं कर रहा है, ये बहुत सारे अंग काम कर रहे हैं और सारे अंग मिलकर क्या कर रहे हैं बेटा जी? एक तंत्र को बना रहे हैं जिसको हमने बोला पाचन तंत्र, है ना। अब देखो फॉर एग्जाम्पल रोटी का एक टुकड़ा आपके पास है, तो क्या आप उसको डायरेक्ट खा सकते हो? नहीं, आप क्या करोगे? उस रोटी का वो टुकड़ा कैसा, बहुत बड़ा टुकड़ा है, आप उसे चबाओगे, है ना, ताकि वो छोटे टुकड़ों में टूटे, है ना। अब मुंह में क्या है, हमारे लार होती है, लार में क्या होता है? एंजाइम होता है। आपने देखा है जब बहुत देर तक आप रोटी चबाते हो तो मीठी लगना शुरू हो जाती है, क्यों? क्योंकि उसमें वो टॉलिन एंजाइम मिल चुका होता है। आप फिर उसको खाते हो, फिर खाना वो आगे जाता है ना, फिर बातचीत होता है। और तो यहाँ पे यही चीज बोली गई है कि भोजन का जटिल पोषक व बड़े अणुओं को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं और एंजाइमों की सहायता से सरल छोटे व घुलनशील अणुओं में बदलना हमारा पाचन कहलाता है, तथा जो तंत्र ये कार्य करता है वो हमारा क्या कहलाया जाता है बेटा जी? हाँ जी बताइए क्या कहलाया जाता है? तो भाई वो कहलाया जाता है पाचन तंत्र। यहाँ पे सभी को क्लियर बताओ, बिल्कुल पूछो बेटा, देखो जो भी पूछना है प्लीज पूछो, बताइए क्या पूछना है। बोलो बेटा क्या पूछना है, प्लीज पूछो। नहीं प्लीज जी ऐसा मत करो। हाँ बताओ, कोई डाउट है? वो गया, स्क्रीनशॉट गया, जिस क्वेश्चन का 100% रिजल्ट आया था भाई गया वो। चलो आई थिंक सभी चीज क्लियर हो गई है, ऑल क्लियर, ठीक है बेटा। विसरण का मतलब होता है फैलना। अच्छा देखो सिंपल भाषा में समझाती हूँ, है ना, केमिस्ट्री में आता है वैसे ये चीज, कि जैसे आपने देखा है कि घर पे अगर कभी बाय चांस अगर सिलेंडर जो है या उसका पाइप हल्का सा कट गया है ना, या फिर हल्का सा वो पाइप ठीक से नहीं लगा है, आपने देखा है गैस अगर ऑन रह जाती है तो एकदम स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है, या फिर पाइप ठीक से ना लगा हो तो स्मेल आना शुरू हो जाती है। आपने देखा ये चीज? फिर आप बोलते हो अरे देख क्या कहीं गैस तो नहीं खुल रही है, गैस तो ऑन नहीं है, ऐसा देखते हो ना। आपको कैसे महक आई? बताओ कैसे महक आई बेटा, बताइए बताओ कैसे महक आई? क्योंकि वो जो गैस के अणु थे वो चारों तरफ फैल गए थे, है ना। कौन सी क्रिया थी? विसरण। विसरण का मतलब क्या है? फैलाव। अच्छा आपने देखा है कि कभी कभी जब हम लोग जैसे छोटे होते हैं ना, सबके साथ ये चीज हुई होगी, मेरे साथ तो हुई थी, जो पेन होता है ना उसमें रिफिल होता है, वो इंक अगर हल्का सा आप ऐसे लाइक अपने हल्का सा मुंह से दांतों से चबाते हो तो पूरे दांत एकदम से नीले काले से हो जाते हैं, पूरी इंक फैल जाती है, हाथों में पूरा फैल जाता है ना। तो बेटा विसरण का आम भाषा में मतलब होता है फैलाव। तो अमीबा ने खाना तो खा लिया, वो पूरे शरीर में उसके यानी कोशिका द्रव्य में विस्तृत होगा। कौन सी क्रिया के जरिए? विसरण की क्रिया के जरिए, बस यही है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आ जाते हैं, आ जाती है हमारी आहार नली। तो बेटा आहार नली के होते हैं भाग, जिसमें सबसे पहले यहां पर बेटा जी आ जाता है मुख, सेकंड नंबर पे ग्रसिका, थर्ड नंबर पे आमाशय, फोर्थ नंबर पे छोटी आंत जिसको हम क्षुद्रांत्र भी कह देते हैं, नंबर 5 पर आ जाता है बेटा जी बड़ी आंत जिसको हम बृहदांत्र भी कह देते हैं, एंड नंबर 6 पर आ जाता है गुदा द्वार। ओके बेटा, ठीक है बेटा जी, थैंक यू प्रियांशु। हाँ जी क्लियर बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं किससे बेटा जी? माउथ से, ठीक है। तो बेटा माउथ की अगर हम बात कर रहे हैं, सबसे पहली चीज क्या होता है, तो याद रखना कि जब भी हम सबसे पहले भाग को पढ़ेंगे मुख को, ठीक है, या सीधा मुख ही लिखो, ठीक है, मुख की बात करते हैं। तो मुंह में क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे आपको दांतों को भी पढ़ना है, ठीक है, यहाँ पे आपको किसको पढ़ना है? जीभ को भी, यहाँ आपको पढ़ना है बेटा
लाल ग्रंथि को भी, ठीक है। अच्छा मैं थोड़ा सा खुद से लिख के पढ़ाऊंगी यहाँ पे, है ना, क्लियर है, क्लियर है, ओके है। चलो अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, क्लियर, चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, आ जाते हैं सीधा किस पे, फर्स्ट वाले पार्ट पे जो है बेटा दांत, ठीक है। दांत जो होते हैं बेटा, यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, ये क्या करते हैं, भोजन को चबाने का कार्य, ठीक है, क्लियर है बेटा, यहाँ पे भोजन को चबाने का कार्य है। और बेटा एक जो वयस्क होता है उसमें टोटल जो दांतों की संख्या होती है वो होती है कितनी, 32, ठीक है। एंड दांत बेटा जी कितने तरीके से होते हैं, तो दांत जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले बेटा नंबर 1 आ जाता है कृंतक, जो किसी भी चीज को काटने का काम करते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पे सेकंड नंबर पे आ जाता है कौन, रदनक, जो किसी भी चीज को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। जैसे आप देखते हो ना कि जब भी कोई चीज फाड़नी होती है, पैकेट वगैरह, आप ऐसे साइड वाले दांतों का कोशिश करते हो, है ना। नंबर 3 पर आ जाते हैं बेटा जी क्या, आपके अग्रच्वर्णक, ठीक है, जो चबाने का काम करते हैं भोजन को। एंड जो आ जाते हैं फिर च्वर्णक, ये भी भोजन को अच्छे तरीके से चबाने व पीसने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के दांत होते हैं, ओके। चलो भाई अभी खाने को चबा लिया है बेटा, है ना। नेक्स्ट कौन आता है कि भाई टेस्ट का पता लगाना। तो जीभ क्या करती है बेटा, बेसिकली जीभ के 2 काम हैं। फर्स्ट क्या करती है, स्वाद का पता लगाना, ठीक है, क्या करना, स्वाद का पता लगाना, ठीक है। अब जो भी आप चीजें खा रहे हो, है ना, आपने जो भी खाई है उसका टेस्ट कैसा है, खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन, आपको कैसे पता लगेगा बताओ भाई, क्योंकि जीभ जो है उस पर स्वाद के अंकुर मिल रहे हैं, जिससे हमें पता लगता है कि जो भी हमने खाया है उसका टेस्ट कैसा है ना। साथ ही साथ इसका दूसरा काम क्या है कि भोजन को निगलने में सहायक, है ना, क्लियर, भोजन को निगलने में सहायक। तो जो भी आपने खाना खाया है क्या वो मुख में रहता है बेटा जी, नहीं। अब क्या करोगे, खाना जो चबाया है, टेस्ट का पता लग गया, वो क्या होगा भाई, हमारे मुख में जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें एक चीज और देखनी है, ठीक है, क्या, नेक्स्ट नंबर 3 आ जाती है बेटा जी कौन सी, लार ग्रंथि, क्लियर है, लाल ग्रंथि। लाल ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है मेरे बच्चे, यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, क्वेश्चन बनता है कितनी होती है लाल ग्रंथियों की संख्या। तो बेटा इनकी संख्या होती है आपकी 3 जोड़ी, क्लियर है। आगे आ जाओ, लाल ग्रंथि क्या कर रही है, इसका काम क्या है, लार का श्रावण, ओके है। आगे बात करते हैं, लार का श्रावण कर रही है। और याद रखना लार में बेटा जी एक एंजाइम होता है, वो कौन सा है, वो है टॉयलिन, या हम इसको कह देते हैं लार एमाइलेज। ये क्या करता है बच्चा, ये कार्बोहाइड्रेट को पाचित करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। और याद रखना कि जो पाचन है, ठीक है, तो याद रखना कि भोजन का पाचन कहां से, मुख से ही शुरू हो जाता है, ठीक है, कहां से, मुख से शुरू हो जाता है। समझ आई क्यों हुआ बेटा, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर हम बात करें कि जो भी आपने खाने को चबाया, ठीक है, यहाँ पे खाया, यानी कि भाई वो जो एंजाइम मिला वो क्या कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में हेल्प करेगा। बेटा मैं पिछले 7-8 सालों से पढ़ा रही हूँ, है ना। चलो भोजन का पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, क्योंकि यहां से बेटा जी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका ऑब्जेक्टिव, ओके बच्चा। चलो अब यहां पे आ जाता है नेक्स्ट, ग्रास नली या ग्रसिका, ठीक है। अभी आपने खाना खा लिया है, ठीक है, अब खाना कहाँ जाएगा बेटा, खाना जाएगा मुख से आमाशय में, ठीक है। तो भोजन कहाँ जा रहा है बेटा जी, बताओ, भोजन जा रहा है मुख से आमाशय में जा रहा है, ठीक है। तो जिस नली के जरिए वो जा रहा है खाना,
ठीक है, वो खाना जब जा रहा है तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लोग कह देते हैं, या तो हम उसको ग्रास नली कह देते हैं या हम उसको ग्रसिका कह देते हैं। ऑल क्लियर? ठीक है, चलो भाई आगे आ जाओ नेक्स्ट पे। अब आ जाता है हमारा आमाशय, यानी कि स्टमक। खाने को खा लिया, चबा लिया, टेस्ट का पता लग गया है, एंड वो ग्रास नली के जरिए कहाँ चुका है, अब स्टमक में आ चुका है ना। तो बेटा जी आमाशय में कौन होता है, ध्यान से देखोगे, ध्यान से सुनना, यहाँ पे आमाशय में होती है बेटा जठर ग्रंथि। ठीक है, जठर ग्रंथि। इस जठर ग्रंथि में से स्रावित होता है जठर रस, एंड इस रस में होती है 3 चीज। सबसे पहले आता है बेटा पेप्सिन। पेप्सिन क्या है, एक एंजाइम है। ठीक है, क्या कर रहा है बच्चा यहाँ पे, अगर हम लोग बात करें किसका पाचन करता है, कौन बताएगा, बताओ जल्दी से। हाँ जी बोलिए बेटा जी फटाफट से, जल्दी से, पेप्सिन किसका पाचन करता है, बोलो, देखते हैं कौन बताता है। वेरी गुड नीरज, सबसे पहले नीरज ने आंसर दिया है ना। पेप्सिन जो होता है बेटा ये करता है किसका, प्रोटीन का पाचन। ठीक है, अब याद रखना कि ये एंजाइम बहुत जिद्दी होता है। ठीक है, ये एंजाइम बहुत ज्यादा जिद्दी है। ये पता है क्या बोलता है, ये बोलता है कि भाई मैं तभी काम करूंगा जब मुझे अम्लीय वातावरण मिलेगा, यानी कि भाई ये अम्लीय वातावरण में काम करता है, यानी कि इसको काम करने के लिए किसकी जरूरत है, अम्लीय वातावरण की। तो भाई अब जब घर में बच्चे जिद करते हैं, बेचारे मम्मी पापा इतना प्यार करते थे, उसकी विश पूरी कर देते हैं। तो यहाँ पे इसकी विश पूरी कर दी इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ने। इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ने क्या करा, बताओ क्या किया, इस पेप्सिन एंजाइम को, यानी कि भाई इसने अम्लीय वातावरण दिया, है ना, जिससे क्या हुआ भाई पेप्सिन एंजाइम काम करना चालू हो गया। और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, खाने के साथ अगर कोई भी बेटा जी बैक्टीरिया, यानी कोई बैक्टीरिया वगैरह आ जाए उनको भी मार देता है। क्लियर? और श्लेष्मा जिसको हम लोग म्यूकस भी कह देते हैं बेटा जी, याद रखना कि जैसे ये हमारा स्टमक है ना, फॉर एग्जांपल हमने बोला ये स्टमक है, अब यहां पर है एसिड, मैंने बोला ये अम्ल है। अब भाई सोचो ना बेटा, है तो तेजाब ही। अपनी नॉर्मल लाइफ में बेटा आप तेजाब को हाथ भी नहीं लगा सकते हो, है ना। ठीक है, तो बेटा आप उसको हाथ भी लगा पाओगे, हाथ जल सकता है। तो क्या बेटा यहाँ पर अब हमारे स्टमक में, हमारे पेट में, आमाशय में, तो क्या उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बिल्कुल पहुंचा सकता है। तो आमाशय के इस आंतरिक स्तर की, ठीक है, यानी कि ये जो आंतरिक स्तर है, ठीक है, तो श्लेष्मा क्या करता है, आमाशय के आंतरिक स्तर की रक्षा, क्या बोला, आमाशय के आंतरिक अस्तर की रक्षा। ठीक है, तो बचाता है उसको, आमाशय के आंतरिक स्तर को। जब इतना काम हो जाता है फिर कहां जाएगी बात, फिर बात आ जाती है किस पे, बताओ। बड़ा एसिड बहुत खतरनाक होता है, अम्ल बहुत खतरनाक होते हैं, है ना। सबसे खतरनाक सल्फ्यूरिक एसिड। अपने ना बेटा साइंस को डेली लाइफ के जो भी एग्जाम्पल है, जो चीजें हो रही है उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करो। ठीक है, चलो चलिए, तो भाई यहां से जब ये इतना काम यहां हो जाता है, फिर जा रहा है खाना आगे, और आगे कौन आ जाता है, अब आ जाती है छोटी आंत, है ना। लेकिन बेटा जी यहाँ पे जो छोटी आंत होती है उसके भी 3 भाग होते हैं। ठीक है, ड्यूडीनम होता है, जिजुनम होता है, इलियम होता है। यहीं पे आप पढ़ते हो यकृत और अग्नाशय को। तो भाई आमाशय से जो खाना आया बेटा जी वो कहां पर आया, बताओ कहां पर आया, बताओ भाई, खाना आया कहां पे, आमाशय से छोटी आंत के ड्यूडिनम वाले भाग में, यानी कि ग्रहणी में, है ना। तो भाई यहीं पे हमने बोला हम किसको पढ़ेंगे, यकृत और अग्नाशय को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे किसके बारे में, यहाँ हम लोग बात कर लेते हैं बेटा जी, सबसे पहले आ जाओ हम लोग, इधर आ जाओ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यकृत के बारे में। भाई ये अभी लाल रंग इस पे दिख नहीं रहा, येलो से लिखते हैं। ठीक है बेटा, यकृत क्या है बेटा, याद रखना, जिसको हम लीवर भी कहते हैं, मानव के पाचन की सबसे बड़ी ग्रंथि है ये। ठीक है, क्या है,
सबसे बड़ी ग्रंथि। ठीक है, अब ये क्या करती है बेटा, ये करती है पित्त रस का श्रावण। ठीक है, इस पित्त रस में क्या होते हैं बेटा, पित्त लवण उपस्थित। क्लियर, यानी क्या करते हैं, मत्स्यगण का कार्य, यानी कि भाई जो वसा होती है, ठीक है, उसकी बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में तोड़ना। क्यों, मत्स्यगण क्या होता है कि भाई वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में तोड़ना, क्योंकि बेटा जी एंजाइम उन गोलिकाओं पे सीधा काम नहीं करते, इसलिए को पहले छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ देते हैं, अब एंजाइम उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, चलो भाई, अब यहीं पे आता है हमारा अग्नाशय। अग्नाशय कैसी है बेटा, तो बेटा अग्नाशय जो होता है ना, अग्नाशय ग्रंथि है। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय, उसके बाद आती है कौन सी, सॉरी, सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, उसके बाद आती है अग्नाशय दूसरे नंबर पे। अग्नाशय होती है मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, अब मिश्रित ग्रंथि जो होती है बेटा, याद रखना कि वो ग्रंथि होती है जो अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी काम करती है और बहिःस्रावी ग्रंथि की तरह भी। ठीक है, क्या बोला मैंने, जो अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी काम करती है, और किसकी तरह बेटा, यहां पे बहिःस्रावी ग्रंथि की तरह भी। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि वाला भाग जो होगा बेटा, वो श्रावित करेगा किसको, हार्मोन को, जबकि जो बहिःस्रावी ग्रंथि वाला भाग होता है, ठीक है, वो श्रावित करता है किसको, वो श्रावित करता है एंजाइम को। ठीक है, यहाँ पे जो हार्मोन होता है बेटा, वो होता है इंसुलिन हार्मोन, और अगर इस इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है, ठीक है, तो इसकी कमी से क्या होता है, तो बेटा इसकी कमी से होता है मधुमेह, या हम जिसको डायबिटीज कह देते हैं। क्लियर है, ठीक है बेटा। अब एंजाइम कौन से होते हैं, तो बेटा जी यहाँ पे 3 एंजाइम होते हैं। फर्स्ट आ जाता है एमाइलेज, ठीक है, सेकंड आ जाता है आपका ट्रिप्सिन, ठीक है, एंड नेक्स्ट आ जाता है बेटा जी यहाँ पे लाइपेज। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जब पढ़ाऊंगी ना, तो मैं एक बार वापस से रिवाइज कराऊंगी, देन हम बेटा जी यहाँ पे नेक्स्ट अपना अगर हम बात करें जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक पर आएंगे। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे 3 एंजाइम है। एमाइलेज क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन का पाचन, लाइपेज क्या करेगा, वसा का, कौन सी, मत्स्यकृत वसा। ठीक है, अब यहाँ पर ये देख लो इधर, ठीक है, तो एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर रहा है, ट्रिप्सिन प्रोटीन का, लाइपेज वसा का, लेकिन ये ट्रिप्सिन एंजाइम यानी कि प्रोटीन को पाचित करने वाले 2 एंजाइम है। अब याद रखना कि ये जो ट्रिप्सिन होता है, ठीक है, इसको काम करने के लिए अम्लीय वातावरण की जरूरत नहीं होती है। जैसे जो पेप्सिन एंजाइम था, उसको जब काम करना था तो वो क्या काम कर रहा था बेटा जी, बताइए कैसे काम कर रहा था, भाई उसको अम्लीय वातावरण चाहिए था, लेकिन इसको नहीं चाहिए था। ठीक है, क्लियर, तो पेप्सिन एंजाइम को प्रोटीन का पाचन करने के लिए यानी कि सक्रिय होने के लिए जरूरत है किसकी, आपके अम्लीय वातावरण की, लेकिन इसको अम्लीय वातावरण की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, आने वाली क्लासेस बेटा जी ऐप पर होंगी। फर्स्ट क्लास आपको पता है कि फ्री होती है किसी बैच की। ठीक है, चलो बाकी यूट्यूब वाली क्लास तुम्हारी जल्दी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर ना दीर्घरोम भी होते हैं। ठीक है, अब याद रखना कि नेक्स्ट आया तो बड़ी याद, यहाँ पे जल का अवशोषण हो जाएगा एंड गुदा द्वार के जरिए क्या हो जाएगा, बेकार पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाएंगे, बस सिंपल सा है। ठीक है, अब आ जाओ एक बार क्वेश्चन पे, बताइए मानव अमाशय में बेटा जी कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, हाँ जी बताइए फटाफट से। हाँ जी बेटा, मानव अमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, जल्दी बताओ। डायग्राम सिखाऊंगी, बिल्कुल सिखाऊंगी। चलो, तो बेटा जी मानव अमाशय में जो होता है वो होता है
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। एक दिन मैं पढ़ा रही तो एक बच्चा बोलता मैम सल्फ्यूरिक अम्ल, मैंने कहा बेटा गलती से मत लिख देना, ठीक है। तो कौन सा होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि अमाशय के भीतरी अस्तर की रक्षा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कौन कर रहा है, बताओ। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कौन करता है बेटा अमाशय के आंतरिक अस्तर की रक्षा, बताइए जल्दी से। पेप्सिन, श्लेष्मा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, एमाइलेज या फिर पितरस, जल्दी बताओ। वेरी गुड, कौन हो जाएगा बेटा आपका श्लेष्मा, ठीक है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़े, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हमारा बी ठीक था, ओके। नेक्स्ट, आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस बेटा जी प्राप्त करता है, बताओ। बेटा जी बहुत बार बताई है, ऐप पे मिल जाएंगे तुम्हें नोट्स, क्यों टेंशन ले रहे हो। चलो आगे बढ़े तो भाई क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुद्रांत्र यानी कि छोटी आंत, ठीक है। आगे आ जाओ नेक्स्ट। ओके, मानव के पाचन की सबसे बड़ी ग्रंथि बेटा जी कौन सी है, बताओ जल्दी बताइए बेटा। हो गया, चलिए देखिए यहाँ पे आंसर। तो भाई मानव के पाचन की सबसे बड़ी ग्रंथि बेटा जी वो कौन सी होती है, नंबर 1 पे आ जाती है यकृत, दूसरे नंबर पे होती है अग्नाशय। तो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अम्लीय वातावरण में कार्य करता है। 4 ऑप्शन आप सबको दिए हुए हैं, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, लार और एमाइलेज, बताइए बेटा जी। हाँ जी, मानव के मुझे वहां पे पुराना वाला क्वेश्चन दिख रहा है। हाँ जी, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अम्लीय वातावरण में कार्य करता है, बताओ। ट्रिप्सिन, पेप्सिन, लार और एमाइलेज। चलिए वेरी गुड। चलो तो बेटा जी यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लेते तो क्या हो जाता है, तो बेटा जी कौन सा अम्लीय वातावरण में काम करता है, तो बेटा जी वो हो जाता है पेप्सिन, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओके है। लीडर बोर्ड सबसे पहले अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो 67 स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिए हैं। खुशी पांडे नंबर 1 पे है, आयुष है सेकंड पे, फलक है थर्ड पे। मैं सिर्फ टॉप 10 तक के नाम लूंगी। यहाँ पे फोर्थ पर है शुभम, देन यहाँ पर आ जाते हैं तुनिश, ठीक है, यानी कि तुनी शर्मा। देन आ जाते हैं आई थिंक ये क्या नाम लिखा हुआ है, ये दरक्षा, ठीक है। देन पुलकित, ओम प्रकाश, ठीक है, आनंदास एंड 10 पर है मोहित। बेटा मैं हमेशा यहाँ पे टॉप 10 के ही नाम लूंगी ताकि आप कोशिश करो कि यहाँ पे टॉप 10 की लिस्ट में आओ। और बेटा अगर आप टॉप 10 की लिस्ट में भी नहीं आ पा रहे हो फिर कैसे चलेगा बेटा जी, है ना। चलिए अब होमवर्क ले लेते हैं यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे अगर मैं बात कर लेती हूँ तो 2-3 चीजें ध्यान रखना। सबसे पहली चीज, पहला क्वेश्चन जो आपको करके लाना है होमवर्क में, पहला ये कि प्रकाश ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का
सचित्र वर्णन करो, ठीक है। एंड दूसरा क्वेश्चन जो आपको करके लाना है वो ये है, नोट्स कंप्लीट करने हैं, रिवीजन करके लाना है, उनके साथ ये क्वेश्चन भी की प्रैक्टिस भी करनी है। क्या? मानव के पाचन तंत्र का, ठीक है, सचित्र वर्णन करो। ये दो क्वेश्चन है बेटा जो आपको करके आने हैं, ठीक है। क्लियर है? चलिए भाई यहां पे तो अभी किसी का कोई डाउट है बेटा, कुछ पूछना है? बेटा देखो, सबसे पहले 67 स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिए हैं। मैंने टॉप 10 के नाम बताए, पूरे मैंने 67 के नहीं बताया। सबको ट्राई करना है यहाँ पे कि आप भी टॉप 10 की लिस्ट में आओ। जब तुम इस रेस में आओगे, याद रखना, तभी तुम यहाँ पे टॉपर बनने की लिस्ट में आओगे, ठीक है। अगर तुम इन इतने बच्चों को पीछे नहीं कर पा रहे हो, लाखों बच्चों को कैसे करोगे बेटा? बताओ, बताइए बेटा, है ना। और पढ़ने का कोई टाइम टेबल नहीं होता बेटा, जब मौका मिलता है, जब टाइम मिलता है, पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है। पढ़ने का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, तुम अच्छे से पढ़ाई करो बस, ठीक है। और जैसे जैसे चीजें बताई जा रही, जैसे जैसे पढ़ा रही हूँ, बस उतनी चीजें करते जाओ। बाकी नेक्स्ट क्लास जब होगी वो ऐप पे होगी, वहां पे नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने से पहले एक बार मैं आपको रिवीजन कराऊंगी, देन हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो प्लीज अच्छे से पढ़ो। मुझे पता है तुम लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हो एंड पढ़ना भी चाहते हो, टॉप भी करना चाहते हो, बस थोड़ी सी और मेहनत कर लो। मुझे पता है तुम लाइफ में बहुत आगे जाओगे जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, सच में, ठीक है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है बेटा, प्लीज पूछ लो, बस अभी थोड़े टाइम के लिए, है ना। अपनी 10th अच्छे से करो, ठीक है। फिर छुट्टियां मिलेंगी, खूब घूमने जाना, खूब बातें करना, ठीक है। तो पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, आप कितनी भी मस्ती करो, कितना भी घूमने जाओ, लेकिन पढ़ाई डिस्टर्ब मत करो, ठीक है बेटा। क्लियर है? शॉर्ट नोट्स कब मिलेंगे? जल्दी मिल जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। अभी आपको क्लास खत्म करके क्या करना है? रिवीजन करना है। रिवीजन के साथ साथ जो भी यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं, जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं, आपको इनको प्रैक्टिस करना है। लिख लिख कर देखो कि कितना लिख पा रहे हो, कहाँ पे अटक रहे हो। आप जब पता है क्या क्या हो, देखो मैं आपको अपनी आदत बता दी। जब मैं छोटी थी मैं कैसे लिखती थी, मैं पढ़ती थी और फिर लिख कर देखती थी कि आखिर मैं कितना लिख पा रही हूँ। तो लिखने से हमें चीजें बहुत ज्यादा याद होती है ना। जब भी हम चीजें बेटा लिख लिख कर प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हमें बहुत लंबे समय तक चीजें याद हो जाती है। तो लिखने की प्रैक्टिस करो, प्लस आपको ये पता लग जाता है कि आप कितना लिख पा रहे हो, एंड एग्जाम में आप उतना ही लिख पाओगे। तो ये चीज होती है। और प्लीज अपने अंदर ना एक हैबिट बना लो खुद से लिखने वाली, ठीक है। चलिए तो यहीं पे करते हैं क्लास को एंड बेटा जी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल बच्चों पार्टी, बाय बाय।